परिधानों में कहते हैं कि हिंदू संस्कृति में महिला जो भारतीय संस्कृति में सज के 16 श्रृंगार जिसको कहते हैं, वो सज धज के जो सामने बैठी है, सच में हर कोई अपने अलग एक रूप में है। बहुत सुंदर आप सब लग रहे हैं। पुनः अपने लिए जोरदार तालियां। अपने लिए नहीं बजाते ना हम लोग, दूसरों के लिए तो बजाते हैं पर अपने लिए नहीं बजाते। यहाँ जितने भी परफॉर्मेंस आप लोगों ने दिए मेरे लिए सब है। जैसा मुझे ममता जी ने बोला आपको जजमेंट करना, मैंने करना, मैं तो बिल्कुल ही करूंगी क्योंकि मेरे लिए तो सब अच्छे हैं। लेकिन कंपटीशन है तो आप लोगों को प्राइज भी मिलेंगे। और हम लोग जो सावन में हरियाली तीज का महत्व है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सावन खासतौर से महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल होता है। कहते हैं कि जब सृष्टि ने रचना की थी तब सृष्टि ने दो ही चीजें बहुत सुंदर बनाई थी। एक तो सृष्टि है, दूसरी सृष्टि की सुंदर सी कृति एक नारी या स्त्री। क्योंकि सावन का जो महीना है, अब हम लोग देखते हैं कि जैन समाज में चतुर्मास का भी वो महत्व बहुत होता है। हम लोग के यहाँ इस बार पुरुषोत्तम मास 2 महीने सावन के पड़े हुए हैं। तो पूरे एक तो श्रद्धा के लिए, आस्था के लिए हम ईश्वर की आस्था कितना करते हैं। चतुर्मास में आप लोग देखते हैं कि मैं देखती हूँ, अभी मैं डबरा गई थी एक कार्यक्रम में, वहाँ मुनि महाराज जी रुके हुए, तो 4 महीने कहीं एक जगह रुकना और हर रोज बड़े बड़े निरंतर कार्यक्रम होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोगों के लिए भी ऐसे, क्योंकि ईश्वर सब एक है, लेकिन हम लोगों को कोई किसी ढंग से ईश्वर को पूछता है, कोई किसी ढंग से ईश्वर को पूछता है। इसलिए सावन स्पेशल इसलिए होता है कि हम लोग जैसे आज ग्रीन थीम है, और वैसे भी कहते हैं कि जब 12 सावन के महीने में चारों तरफ हम कभी कहीं भी जाएंगे तो हरा 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 चारों तरफ हमारी आंखों को, हमारे मन को कितना अच्छा लगता है हरा रंग। तो स्वाभाविक रूप से जब हरा रंग जो हमारी बहनें पहनती है, मैं देख रही थी कि यहाँ पाए जेब से लेके हर चीज, बोर्ड लगाने से लेके एक एक चीज बहनें यहाँ पहने हुई है। बहुत कब जो कंपटीशन होते हैं तो बहनें 31, 32 चीजें पहन के आती है, तो मुझे इतनी सारी कैसे पहन लेते हो। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जब किसी कंपटीशन में जाते हैं तो जो जीत का जज्बा लेके जाते हैं कि हमें ही जीतना है, और हम सब सोचते हैं कि हम ही जीतेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हम जो स्वीकार करते हैं। अभी वो प्रेस वाले भैया पूछ रहे थे कि हम पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन मैंने कहा कि हम आधी आबादी हैं, भारत की आधी आबादी हम बहनें हैं। वो चंद्रयान 3 जो सफल हुआ है, सफल लैंडिंग हुई है, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी रही है। तो हम कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है, हम लोग हर जगह हैं। हमारे बिना परिवार न चले, हमारे बिना समाज न चले, और हमारे बिना राष्ट्र न चले। इसलिए हमें अनदेखा नहीं कहा जाता। हम लोग जानबूझ के पीछे रह जाते हैं। पीछे हम पता है कि अगर परिवार में एक महिला है, गृहिणी पूरे परिवार को संभाल रही है, अगर वो अस्वस्थ हो जाए तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है। ये हम लोग जानते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब अपना अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। और कहते हैं कि ईश्वर ने हमें वरदान दिया है कि जब बात होती है कि महिला सशक्तिकरण, महिला पहले से ही इतनी सशक्त है कि डॉक्टर कहता है कि जब हम एक माँ बनने के समय जब एक जो पीड़ा सहन करते हैं, हमारी लगभग 30 हड्डियां एक साथ टूटने के बराबर दर्द होता है। तो सोचिए वो पीड़ा हम जब सहन कर लेते हैं तो हम सशक्त तो वैसे ही है, तो हमको क्या सशक्त बनाना, लेकिन हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, एक अच्छा मंच देना, एक अच्छी दिशा हमें मिले, हम अपनी बेटियों को दे पाए, तो हमें लगता है कि हम समाज का जो निर्माण है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में हमारे संस्कारों की बहुत बड़ी भूमिका है। कहते हैं हम लोग कई बार कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा है, ये बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन मैं मानती हूँ कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। कई बार हमने देखा हो कि बहुत सारे लोग बहुत पढ़े होते हैं, लेकिन उनमें संस्कारों की बहुत कमी होती है। इसलिए संस्कार के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ सब कुछ जरूरी है। और हमारी भारतीय संस्कृति में यही सिखाया जाता है कि हम सबको साथ लेके चले, हम सबका ख्याल रखें। और जैसे मैं देख रही हूँ कि आप सब, जब मैंने अमृता जी से और महिमा भाभी से बात की तो उन्होंने कहा 5-7 साल हो गए हैं इसको। इन्होंने कहते हैं कि जब एक छोटा सा पौधा रोपा था, इतना बड़ा पौधा पेड़ के रूप में
बताऊंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अमृता जी से भी बात हुई मेरी, और आप सबके बीच कहीं ना कहीं आप सबसे मुलाकात हो ही जाती है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को बचाने में हम सबकी बहुत बड़ी भूमिका रहती भी है और आगे भी रहेगी। मैं देखती हूँ कमलेश भाभी की 3 बहुएं हैं, लेकिन कमलेश भाभी का एंजॉय कभी खत्म नहीं होता, कभी उनकी मस्ती खत्म नहीं होती। तो वही भाव कहते हैं ना, सावन में पूजा है, हमारी प्रकृति है, और सखियां बहुत मायने रखती हैं। हम सब अपनी सखियों से जब बात करते हैं तो कई बार लगता है कि पति को भी साइड कर दो, लगता है कि नहीं लगता है? सही बात। ऐसा लगता है कि मन की बात करनी है, बहुत दिन हो गए, पता नहीं क्या वो बचपन में जो मस्ती की थी, कॉलेज के टाइम जो मस्ती की थी, वो हम सब भूल गए, हम अपने बच्चों में उलझ गए, अपने कामों में उलझ गए। तो वो सखियों वाला जो फीलिंग है वो कभी जीवन में खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि उसमें बहुत सारी खुशियां हैं, उसमें बहुत अच्छा, बिल्कुल प्योर, कहते जो प्योरिटी होती है वो प्योर स्नेह है, वो प्योरिटी है। तो हम उसको बचा के हमेशा रखना है, तभी हम कमलेश भाभी जैसे जिंदा दिल रह पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। तो इसलिए हम सब ऐसे ही मस्त रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि ये कंपटीशन है, किसी को फर्स्ट आना है, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड। लेकिन जीवन में हम वो कंपटीशन करें कि लोगों को हमसे तकलीफ ना हो, क्योंकि हम अपनी दिनचर्या में जो भी काम करते हैं, घर है, परिवार है, आस है, पड़ोस है, हम वहाँ कंपटीशन में जब जो करते हैं हमें लगता है हम उसको पीछे क्यों नहीं कर सकते। लेकिन वो भावना हमें थोड़ी सी, हम सब नहीं करते ऐसा हमें पता है, लेकिन मन में विचार भी है, तो हम ईश्वर के सामने उस चीज को स्वीकारें कि नहीं हमसे गलती हुई है। और मैं मानती हूँ कि जैन समाज एक ऐसा समाज है कि जहाँ क्षमा वाणी पर होता है, क्योंकि और कहीं गलती करके उसको स्वीकारा नहीं जाता, उसको खुले मन से उसको स्वीकार नहीं करते कि हमने गलती की है तो हमें क्षमा करें। लेकिन मैं जैन समाज के सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने कम से कम एक दिन तो ऐसा चुना, और समाजों को भी इस तरह की प्रेरणा लेनी चाहिए। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही मस्ती करते रहें, और बस आप सबके बीच आके मुझे भी बहुत सारी एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। आप सबको हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। 3 दिन बाद रक्षाबंधन है, ईश्वर करे सभी के भाई स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, क्योंकि भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो जीवन में बहुत दिल के करीब होता है। और कहते हैं कि जब हम मायके की, जब भी वह स्वाभाविक रूप से माँ और पिता से मायका है, लेकिन भैया और भाभी उतने ही स्नेही, उतने ही प्रिय होते हैं कि जितना हम एक साल में एक बार तो जरूर हम कहते हैं कि एक बार बिहार जाना ही है। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। पुनः